हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आपको बताऊंगा चार्ल्स कूले की अवधारणा प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप के बारे में। प्राथमिक समूह की अवधारणा सबसे पहले चार्ल्स कूले ने सन 1909 में दी थी। प्राथमिक समूह का मकसद है बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करना और व्यक्ति को आंतरिक संतुष्टि प्रदान करना। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में जन्म लेता है। ये परिवार जो है उसके जीवन में प्राथमिक यानी प्राइमरी है और परिवार का सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। परिवार में रहकर जो है बच्चा घर के सभी सदस्यों के कांटेक्ट में आता है और उनके कांटेक्ट में आकर धीरे धीरे वे सामाजिक गुण सीखता है। प्राथमिक समूह का अर्थ व प्रकृति यानी नेचर। कूले के अनुसार प्राथमिक समूह वास्तव में आमने सामने का समूह होता है जिसके जो सदस्यों में बहुत ज़्यादा सहयोगी संबंध, सहानुभूति, मैनर्स आदि देखने को मिलते हैं। परिवार में इन सभी चीज़ों के होते हुए भी मैं का जो चक्कर है वो समाप्त हो जाता है और परिवार में जो है हम की भावना का जन्म होता है। इसका मतलब ये है कि वह प्राथमिक समूह के अन्य सदस्य के सुख दुख को वह अपना सुख दुख जो है मानने लगता है। चार्ल्स कूले ने महत्वपूर्ण 3 प्राथमिक समूहों के बारे में बताया है। नंबर 1 परिवार यानी फैमिली। नंबर 2 बच्चों के खेल के साथियों का समूह यानी प्ले ग्रुप्स। नंबर 3 पड़ोस या वयस्कों का सामूहिक समूह कम्युनिटी ऑफ एल्डर्स। कूले ने प्राथमिक समूह को 2 कारणों से महत्वपूर्ण बताया है। इसका पहला कारण ये है कि ये जो समूह है वो यूनिवर्सल होते हैं और ये सभी समाजों और युगों में पाए जाते हैं। दूसरा कारण कूले ने ये बताया कि ये जो समूह है व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण पर अपना पहला जो है प्रभाव डालते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि जो प्राथमिक समूह है वो प्राथमिक क्यों है। कूले का मानना है इन समूहों को प्राथमिक समूह इसलिए माना जाता है क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे परिवार द्वारा ही प्रेफरेंस दी जाती है। एक व्यक्ति को अपना बचपन जो है इन्हीं प्राथमिक समूहों में बिताना पड़ता है। इसी कारण बच्चा जन्म के बाद ही सबसे पहले अपने परिवार नामक प्राथमिक समूह के कांटेक्ट में आता है। प्राथमिक समूह के बिना बच्चे की समाज में जो है कल्पना भी नहीं की जा सकती। परिवार नामक प्राथमिक समूह में जो बच्चा है वो बोलना चालना, खाना पीना, बिहेव करना और सहानुभूति यानी सिंपैथी और सहयोग प्रदर्शित करना सीखता है। ठीक इसी तरह खेल के साथी समूह यानी प्ले ग्रुप्स नामक प्राथमिक समूह में ही बच्चा सबसे पहले परिवार के लोगों से बाहर दूसरों के साथ कांटेक्ट बनाना सीखता है। वह अपने परिवार से मिली सामाजिक भावनाओं को दूसरों के सामने ले जाता है। यानी बच्चे के व्यक्तित्व का बनना और बिगड़ना जो है प्ले ग्रुप्स पर ही डिपेंड करता है। बुरी संगत या बुरी संग वाले साथी बच्चे को जो है नरक की दिशा में ले जा सकते हैं। प्राथमिक समूह बच्चे को पशु बनने से हटाकर मानवता की ओर ले जाता है। देखा जा सकता है कि पड़ोस और वयस्कों का समूह भी बच्चे के व्यक्तित्व या बिहेवियर पर जो है गहरी छाप छोड़ता है, क्योंकि वे लोग जैसे समाज में बिहेव करेंगे बच्चा उन्हें वैसे ही देखकर जो है उनकी नकल या कॉपी करने लग जाता है। कुल्ले के अनुसार ये जो समूह है व्यक्ति के अनुभव में सबसे पहला स्थान रखते हैं और समाज के विकास में भी। इन्हीं समूहों में व्यक्ति सबसे पहले सामाजिक गुणों को सीखता है, अपनी आदतों को बनाता है और समाज में बिहेव करना, सहानुभूति, सहयोग, त्याग आदि का सबसे पहला पाठ जो है वह पढ़ता है। इसी कारण जो है कूले ने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव का पालन पोषक माना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।